गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम करेंगे हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर हमारी बुक का है जो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग which shows that the asset of a business are always equal to the total of capital and liabilities. तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है, जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं कि एक इक्वेशन बनाते हैं लेफ़्ट इक्वल टू राइट, तो ये भी एक इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के जो एसेट्स हैं दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस liabilities of the business। ये हमारी वो इक्वेशन है जिसका मतलब है कि जो हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे बिजनेस के, वो इक्वल टू होंगे सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैपिटल क्या हुआ? वो अमाउंट जो ओनर लेके आया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अमाउंट भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, कुछ आइटम्स भी हो सकती हैं, राइट। तो हमारे पास जो अमाउंट ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दिन जो अमाउंट लेके आता है, जो आइटम्स लेके आता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटीज़ क्या हुई जो राइट साइड पे आ रही हैं? लायबिलिटीज़ क्या हुई हमारे पास? उधार जो बिज़नेस से बाहर जाना है, जो आइटम बिज़नेस से बाहर जानी है अभी, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी से लोन ले रखा है, क्रेडिट पे सामान ले रखा है, उसे पैसा वापस करना है, तो वो हमारी एक लायबिलिटी है, हमारे ऊपर एक बर्डन है कि वी हैव टू पे दैट अमाउंट वन डे, राइट। तो हमारे पास लायबिलिटीज़ जो हैं वो प्लस कैपिटल है, इन दोनों का टोटल जो है वो हमेशा इक्वल टू होता है एसेट्स। एसेट्स क्या हुए हमारे? व्हाट कम्स इन, जो हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है उसे हम कहते हैं एसेट्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में फर्नीचर लेके आए, फर्नीचर ख़रीद के लेके आए, बिज़नेस स्टार्ट किया, उसको वहाँ पे टेबल चेयर रखा, तो वह हमारे बिज़नेस का एसेट बन गया। वो आइटम जो बिज़नेस के कई ईयर्स के दौरान हमें बहुत बेनिफिट देती रहेंगी, फ़िक्स आइटम्स लेके आए, फ़िक्स एसेट्स लेके आए। या फिर हमारा कैश है, या फिर हमने किसी को सेल किया है, सेल करके हमारे पास अभी पैसा अभी आना बाकी है, हमारे डेटर्स हो गए, डेटर से भी जिनसे अभी पैसा लेना अभी बाकी है, वो भी एसेट के अंदर आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टर्म होती है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कि हर बार एक बिजनेस में हर बार जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल्स टू राइट साइड होगा, और हर एक एंट्री का ड्यूल एस्पेक्ट होगा। जैसे हमने एक कंसेप्ट भी किया था कि एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस हैज़ अ ड्यूल एस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो सिंगल एंट्री नहीं होती। आप आगे जाके पढ़ोगे सिंगल एंट्रीज अगर हो भी गई तो उसे ठीक कैसे करना है। अगर वो सिंगल एंट्रीज होगी तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो कभी मैच नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो बिज़नेस है वो हर बार अपनी हर एंट्री से ये चेक करेगा कि क्या हमारे एसेट्स जो हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के इक्वल हैं, क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो रही है। तो हमें हर ट्रांजैक्शन पे अपनी इक्वेशन को चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन बन रही है, क्या लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो यही इसी चैप्टर में हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे। हम बिज़नेस की सिचुएशंस लेके आएंगे कि बिज़नेस हमने स्टार्ट किया, उसमें कई आइटम्स खरीदी, कई आइटम्स को सेल किया, बहुत ट्रांजैक्शंस हुई, और ईच ट्रांजैक्शन के बाद हमें अपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको मैच करना है। ठीक है जी, हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी होगी उसे हमें मैच करना। तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, जिसमें मैंने बोला था कि एसेट्स हमारे राइट साइड पे आते हैं और जो हमारी
कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं वो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे आती है। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ विल कम ओवर हेयर, और एसेट्स हमेशा राइट साइड पे आते हैं बैलेंस शीट में। तो हमारे पास इन द गिवन बैलेंस शीट हमारे पास एसेट्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंस बैंक, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। तो एसेट्स करंट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये टोटल दे रखा है और इन सभी का टोटल हमारे पास है 1 लाख रुपीस, ठीक है। और इधर हमें दे रखी है कैपिटल और लायबिलिटी। तो जब वो बिज़नेस में सबसे पहले लेके आया पैसा, तो कैपिटल लेके आया 60,000 रुपीज़, और बिज़नेस की कुछ लायबिलिटीज़ हैं, मतलब अभी पैसा देना बाकी है। सपोज़ बैंक में उसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट चला गया, हमने बैंक में से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, तो हमें उसे पे करना होगा। तो सपोज़ जो हमारा बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट चला गया, वो 10,000 है। और क्रेडिटर्स हैं, उधार लिया हुआ है, देना है अभी बैंक, अभी हमारी बिज़नेस ने वो उधार की पेमेंट अभी करनी है, तो वो 30,000 है। तो इस साइड भी हमारा 1 लाख है। तो ये हमारे पास एक पोजीशन बता रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। तो ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो इन्हीं ट्रांजैक्शन की मदद से यहाँ से पैसा आया, और इसी पैसे की, जैसे कैपिटल आई हमारे पास 60,000 की, राइट। अभी हमने इन लोगों को पैसा वापस करना है, ये भी पैसा वापस करना है, लायबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और इधर हमारे पास कुछ कैश है, कुछ बैंक है, स्टॉक है, ट्रांजैक्शन है। तो हमने देखा कि जो ये बैलेंस शीट है वो मैच कर रही है। तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ये बैलेंस शीट मैच कैसे हुई, कैसे हर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर ऐसे पड़ेगा कि उसके एसेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे उसकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो हमारी बैलेंस शीट में हमेशा एसेट इधर आ जाते हैं और कैपिटल और लायबिलिटी दोनों इधर आती हैं। तो इन दोनों का सम हर बार इक्वल होता है टू द एसेट्स, ठीक है जी। तो इधर भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट कितने हैं हमारे पास, 1 लाख रुपीज़ हमें टोटल दे रखा है। अभी सभी का एक एक फिगर नहीं पता हमें। कैपिटल हमारे पास कितनी है, 60,000 प्लस लायबिलिटीज़ इन दोनों का टोटल होगा प्लस 40,000। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो हमें अभी तो एक ओवरव्यू मिला है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि हमारी एसेट्स जो हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है, राइट। तो हम अब करेंगे कुछ एग्जांपल्स, एक सिचुएशन लेके चलते हैं जिसमें हम हर एक ट्रांजैक्शन का, बिजनेस में आने वाली कई ट्रांजैक्शंस का इफ़ेक्ट जो भी होगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, हम आज सिर्फ उसी इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास अब होंगी कुल टोटल 6 मेन सिचुएशंस, और उन्हीं 6 सिचुएशंस के ऊपर हम हर स्टेज पे अपनी बैलेंस शीट, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन सभी को मैच करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशंस कैसे इक्वल बन गई। तो वही सीखेंगे इस बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राइट डाउन effect of transactions on accounting equation। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर कई ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट है, आज का हमारा टॉपिक है।
हमने किया है कि दैट एसेट जो है वो होते हैं इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, राइट। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सपोज एक पर्सन है राम स्टार्टेड बिजनेस with ₹75,000 एज कैपिटल। तो राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने 7500 की कैपिटल इसमें इन्वेस्ट की। तो क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो लायबिलिटी तो कोई नहीं है, लायबिलिटी तो कोई भी नहीं है। बिज़नेस का एट प्रेजेंट कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उसने किसी को पैसा देना है। तो एक तो यहाँ पे तो लायबिलिटी ज़ीरो हो गई। एसेट में क्या हो गया? 75,000 बिज़नेस के अंदर आए, 75,000 बिज़नेस के अंदर लेके आए, तो वो कैश जो है वो एसेट होता है। तो यहाँ पे 75,000 आ गए। तो इधर क्या आ गई? कैपिटल। कैपिटल इज़ दैट अमाउंट जिसके साथ हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये हमारी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। और इससे क्या हो गया? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इधर भी 75,000, इधर भी 75,000। ठीक है जी। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है गोपाल नहीं, राम परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो अब कैश में ख़रीदा, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो फिर से लायबिलिटी क्या हो गई हमारी? ज़ीरो। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, राइट। कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल हमारी 7500 की 7500 ही रह जाएगी। तो हम इसका इफ़ेक्ट ऐसे करते हैं, पहले तो हम इसे ही नोट कर लेते हैं। 75,000 तो हमारे बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुई है। सेकंड ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट देखेंगे। लायबिलिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं, ज़ीरो का ज़ीरो ही रह गया। कैपिटल के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं, राइट, ये भी ज़ीरो का ज़ीरो रह गया। और इधर क्या हुआ? एसेट में से जो कैश है, कैश में से 5,000 जो है वो कम हो गया। तो हमारे पास कैश कितना था? 75,000। तो इसमें से हमारा 5,000 जो है वो कम हो गया। ठीक है जी। और इधर क्या आ गया? हमारे पास फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर तो हमारा एसेट होता है। पहले फर्नीचर ज़ीरो था और उधर 5,000 का ही फर्नीचर ऐड हो गया। तो ये इफेक्ट पड़ा, यानी कि 7500 में अब क्या 75,000 में क्या इफेक्ट पड़ा कि इस 75,000 में से 5,000 की कैश के साथ फर्नीचर खरीदा गया। तो 5,000 का फर्नीचर आ गया और कैश हमारी कम हो गई। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड पे 70,000 का कैश रह जाएगा, 5,000 का फर्नीचर आ जाएगा और कैपिटल जो है वो 75,000 की 75,000 ही रहेगी और लायबिलिटीज़ हमारी ज़ीरो ही रहेंगी। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन, राम परचेज्ड गुड्स। राम ने अब दोबारा से क्या परचेज कर लिए? गुड्स फॉर कैश। ये भी कैश में परचेज किए। तो मतलब इधर वाली साइड पे, राइट साइड पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश में किया। कैश कम होगा, हमारा एसेट कम होगा। एक एसेट कम हो जाएगा और उसके बदले में गुड्स आ जाएंगे तो दूसरा एसेट बढ़ जाएगा। तो हमारे पास एसेट्स ऑलरेडी क्या थे? 70,000 का कैश था। तो 70,000 में से 20,000 का कैश कम हो जाएगा। तो कैश कितना रह गया हमारे पास? 50,000। फिर हमारे बिजनेस में ऑलरेडी फर्नीचर था 5,000 का, 5,000 का फर्नीचर था। फिर हमने क्या किया? इसी
20,000 जो हमारा कैश कम हुआ है उसका हमने क्या लिया, स्टॉक। गुड्स को क्या कहते हैं हम अपनी अकाउंटिंग में, स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक बढ़ गया। तो हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, हमने कैश को यूज़ करके फर्नीचर खरीदा, फिर स्टॉक खरीदा, तो एसेट्स बढ़ते गए, लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारी कैपिटल सेम वैसे की वैसे, दैट इज़ 75,000। और लायबिलिटीज़ जो है वो कितनी रह गई, 0। उधार तो कोई भी नहीं किया। तो हमारे इधर भी 50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 75,000 टोटल है, और इधर भी 75,000 है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर मैच हो गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, हम सही चल रहे हैं मतलब। फिर फोर्थ सिचुएशन हमारे पास आई कि राम ने परचेज किया, राम परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हो गया उधार ले लिया, उसको उधार पे सामान लेना पड़ा, तो हमारी लायबिलिटीज आ गई। तो कैश तो कम हुआ नहीं, क्योंकि हमने उसको, जब उसने गुड्स खरीदे तो उसने कोई कैश पे नहीं किया, तो कैश तो उतना ही 50 का 50,000 ही है। फर्नीचर भी वहीं का वहीं खड़ा है, 5,000 का 5,000। गुड्स ज़रूर लेके आए हैं, तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक 16,000 से बढ़ गया। तो यहाँ पे कितने आ गए, 20,000 प्लस 16,000 दैट इज़ 36,000। कैपिटल भी वैसे की वैसे, कैपिटल कितनी है, 75,000। लेकिन उधार पे लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटीज़ बढ़ गई। उधार पे लिया, वापस करना पैसा, तो 16,000 इधर बढ़ गए। तो अगर हम इन्हें टोटल करेंगे तो इधर भी हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है, 91, और इधर भी 91,000। तो फिर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है मैच हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 sold for ₹15,000। 12,000 के गुड्स पड़े थे, उन्हीं गुड्स को हमने सेल कर दिया 15,000 में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कैश आया या नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ, हमने सेल कर दिया, हमने गुड्स को सेल कर दिया। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो यहाँ पे थी, कैश जो है वहीं का वहीं खड़ा है 50,000, फर्नीचर भी वहीं का वहीं खड़ा है 5,000, स्टॉक कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने उसी स्टॉक का क्या कर दिया, हमने उसी स्टॉक को सेल कर दिया। तो हमने 12,000 का स्टॉक सेल कर दिया, तो 36,000 माइनस 12,000 कितना रह गया हमारे पास, 36,000 माइनस 12,000, वी आर लेफ्ट विद हाउ मच अमाउंट, तो हमारे पास बच गए 24,000 का स्टॉक, राइट। 24,000 का हमारे पास स्टॉक बचा है। और इधर क्योंकि हमने यही गुड्स जो सेल किए हैं उधार पे किए हैं, तो ये पैसा अभी हमें आना है, जो चीज़ अभी आनी है हमारे बिजनेस में आनी है, तो वो डेबिट साइड हो जाएगी। तो डेटर्स में 15,000 ऐड हो गए, स्टॉक 12,000 कम हो गया, 15,000 आना था तो 15,000 ऐड हो गया। तो भाई इधर तो गड़बड़ होगी, 3,000 का गड़बड़ हो गया, 12,000 गया, 15,000 आ गया, तो 3,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कोई भी खर्चा जा रहा है, कोई भी इनकम हो रही है, उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो हमारे कैपिटल के ऊपर पड़ता है। अगर उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट जा रहा है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर उससे हमें लॉस हो रहा है तो लॉस जो है कैपिटल को डिक्रीज़ कर देगी। तो यहाँ पे कैपिटल में जो हमें इससे 12,000 की आइटम को सेल करके हमने 15,000 कमाए, तो 3,000 का जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे 3,000 के साथ। तो हमारे पास कैपिटल हो जाएगी 78,000 और लायबिलिटीज़ जो हमारी हैं वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगी, दैट इज़ 16,000। तो
तो जब हम इधर टोटल करेंगे तो इधर भी 94,000 बन जाएगा और इधर भी हमारे पास 94,000 बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है, लास्ट वन। पेड 1,000 फॉर रेंट, पेड ₹1,000 फॉर रेंट। रेंट पे किया मतलब कैश गया, तो हमारा यहाँ पे कैश कम हो गया, 49,000 रह गया। फर्नीचर तो नहीं कम हुआ, फर्नीचर वैसा का वैसे ही प्लस 5,000। स्टॉक भी नहीं कम हुआ, तो स्टॉक भी वैसा का वैसा ही। डेटर्स भी नहीं कम हुए, डेटर्स से कोई पैसा नहीं आया तो ये कम नहीं हुए, तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं। इन लोगों से अभी लेने हैं तो ये भी वैसे के वैसे ही हैं। कैपिटल, अब बताओ, रेंट पे किया, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, मतलब खर्चा है हमारा। मैंने बोला था कोई भी खर्चा है जिससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गए तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो हम कैपिटल को कम कर देंगे, तो ये कैपिटल बन गई 77,000। और लायबिलिटीज़ सेम जैसे पहले थी लायबिलिटीज़, वैसे की वैसी हमारे पास लायबिलिटीज़ है, तो 16,000। तो अगर हम इधर टोटल करेंगे और इधर टोटल करेंगे तो दोनों तरफ हमारे पास टोटल आ गया 93,000। तो ये बन गई हमारी एट लास्ट हमारे बिजनेस में ये 6 ट्रांजैक्शन हुई, और 6 ट्रांजैक्शन का ये इफेक्ट हुआ कि नेट पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है, और हमें इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करना होता है ताकि हमारी बैलेंस शीट इक्वल हो जाए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बन जाए। तो अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम अपनी बैलेंस शीट बनाएं, बैलेंस शीट, तो हमें पता है हमारे राइट साइड में क्या आते हैं, एसेट्स, और लेफ्ट साइड में क्या आते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। रुपीस, यहाँ पे एसेट्स आते हैं, रुपीस, राइट। तो हमारे एसेट्स में क्या है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। हमें ये नहीं करना कि हमें पहले दिन से लिखने लग जाना है बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट जो है हमारी लास्ट फिगर होती है, बैलेंस शीट लास्ट फिगर होती है। तो हम यहाँ से उठाएंगे, लास्ट एंट्री में क्या है हमारे पास, कैश 49,000, फर्नीचर हमारे पास 5,000, स्टॉक 24,000, डेटर्स जो हैं 15,000, तो इनका टोटल बन गया हमारे पास 93,000। फिर कैपिटल हमारे पास पड़ी है 77,000, लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं 16,000, और इधर भी हमने टोटल किया तो हमारे पास टोटल आया 93,000। तो ये इसका मतलब हुआ हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, और उसके बेसिस पे हमने बिल्कुल सही बैलेंस शीट बना दी। तो बच्चों ऐसे होती है हमारी ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड। तो हर एंट्री का इफेक्ट हम देखते हैं, हमें अपनी एंट्री ऐसे पोस्ट करनी है कि उससे हमारे या तो एसेट्स पे इफेक्ट होगा, कैपिटल पे इफेक्ट होगा, या लायबिलिटी पे, और उसका नेट इफेक्ट क्या होगा कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। इसे अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली लिखो, समझो। कल हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो सी यू टुमारो। थैंक यू।